देखते ही देखते सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट क्या किया, फैसला को रद्द कर दिया। यानी एक बार नहीं जो है पर सोचा गया और हाई कोर्ट का जो फैसला उसको रद्द कर दिया गया। जमीन का असली कागज जो है नहीं रहने पर यह विवाद उठा था और जमीन का जो कागज है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आप घर में देखते हैं, मेरे पास जमीन का केवाला है ओरिजिनल, मेरे पास जमीन का खतियान है ओरिजिनल, अब ये कागजात अगर नहीं रहने पर सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आता है और हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया जाता है। साहब म्यूटेशन करने के लिए जो है असली कागज दिया था, अब ये जो है व्यक्ति है ये असली कागज किसी को दे दिए और म्यूटेशन करने के लिए दिए थे, लेकिन हुआ क्या, इनका कागज गया खो, मतलब कागज मिल ही नहीं रहा है। अब मिल नहीं रहा है तो आखिरकार ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंच गया। आज जो हम फैसला आपको बताएंगे ना, अगर आपके पास कोई भी कागजात नहीं है तो ये फैसला आपको अधिकार दिला देगा। यानी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास, फिर भी ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है ये आपको अधिकार दिलाएगा। सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आता है 13 मई 2020 को। अपीलकर्ता ने धारा 66 के तहत पटवारी और राजस्व अधिकारियों को नोटिस दिया। नोटिस देने के बावजूद जो है मूल वसीयत उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। समस्या ये हुआ कि इनको जो है किन्हीं के द्वारा वसीयत किया गया सारी संपत्ति जो भी होंगे, यानी इनका जो विल है ये क्या किए, अपना जो इनका असली कागजा असली विल था, यानी कह सकते हैं जो असली वसीयत था, असली वसीयत ये एक अधिकारी को या कह सकते हैं तहसीलदार को, राजस्व अधिकारी को, रेवेन्यू ऑफिसर को ये दे दिए किस लिए कि मेरा सर हुजूर म्यूटेशन दाखिल खारिज जो है वो कर दें इसके आधार पर, ताकि विल के आधार पर इनका नामांतरण हो सके, इस जमीन को अपने नाम पर ये करा सकें और बाद में इस वसीयत के आधार पर ये जो है लगान जमा कर सकें। तो ये लेकिन हुआ क्या, इनका जो है ना जो कागजात था वही खो गया, लेकिन एक काम ये कर लिए थे कि जमीन का कागजात तो खो गया तो आखिरकार इसका कोई फोटो कॉपी जो है वो करा कर रख लिए थे, है ना, फोटो कॉपी। अब ये जाकर उनको मांगते हैं तो बोलते हैं मिल ही नहीं रहा है, कहाँ पर रखा गया, कहाँ जो है रख दिए हैं, मिल नहीं रहा है, खो गया है। ऐसे में धारा 65 और धारा 66 के तहत सेकेंडरी एविडेंस कॉपी पेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए। क्या ऐसा कोई नियम है, ऐसा कोई कानून है? धारा 65 और 66 की अगर बात करें, सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है और क्या आप इसको प्रस्तुत कर पाएंगे? किसी के पास अगर जमीन का केवाला नहीं है तो बिना केवाला के क्या वो कोर्ट जा सकते हैं? किसी के पास जमीन का आज तक उनको पुराना खतियान नहीं मिला है, क्या वो जो है पुराने खतियान के बिना कोर्ट जा सकते हैं? क्या कहता है हमारा कानून? तो चलिए उसको समझने का प्रयास करेंगे। अब ये जो विवाद हुआ यानी जिसका जजमेंट 13 मई 2020 को आया है, ये है यहाँ पर जगमैल सिंह और भी लोग हैं और साथ में करमजीत सिंह हैं। यानी ये अपील करता है, ये प्रतिवादी हैं और मामला जो है एक वसीयत से जुड़ा हुआ है जो 24 जनवरी 1989 का है, जो बाबू सिंह ने के पक्ष में बनाई गई थी। मूल वसीयत जो है ओरिजिनल विल राजस्व विभाग के पटवारी को म्यूटेशन एंट्री के लिए दी गई थी। जैसे होता है ना कि आज आप क्या करते हैं, जमीन को खरीदते हैं तो जमीन का केवाला जो है उसको ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, लेकिन अगर मान लेते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रक्रिया नहीं है तो उस समय पहले लोग ऑफलाइन जो है वो जाकर जमा करते थे, दिखाते थे, या किसी कारणवश जरूरत पर उनसे मांगा जाता था। ठीक है, ओरिजिनल कागजात तो मांगा गया, पटवारी को दिया गया म्यूटेशन एंट्री के लिए, लेकिन बाद में वह उपलब्ध नहीं हो सका। अब वो कहाँ गया, कहाँ खो गया, तो वो तो मिल ही नहीं रहा। तो इसलिए ओरिजिनल कागजात अगर आपका खो गया है, ओरिजिनल कागजात अगर आपका नहीं मिल रहा है, ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में क्या हो सकता है? अपीलकर्ताओं ने जो है ट्रायल कोर्ट में इस वसीयत की कॉपी नकल को द्वितीय साक्ष्य यानी सेकेंडरी एविडेंस के रूप में प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी। यानी देखें कि अगर
कोई भी दस्तावेज नहीं है तो हम कोर्ट जाकर ये मांग कर सकते हैं कि यहाँ पर हुजूर मेरे पास इस कागजात का यहाँ पर फोटो कॉपी है, मेरे पास इस कागजात से संबंधित जो है वो साक्ष्य मौजूद हैं, जो कि कह सकते हैं सेकेंडरी साक्ष्य होंगे। यानी जो है सेकेंडरी एविडेंस की बात तब होती है अगर आपके जमीन का खतियान पुराना नहीं मिलता है तो आप उससे संबंधित राजस्व रिकॉर्ड से नकल निकलवा सकते हैं। इससे क्या होता है कि अगर ये नकल आप पुराना, हो सकता है कि उनका रजिस्टर में सारा कुछ मेंशन हो पुराना वाला, वो अगर आप निकाल लेंगे तो वैसे सिचुएशन, वैसे कंडीशन में ये आप जो है साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत कर पाएंगे। नहीं है, अब वहां पर मांग रहे हैं, वहां पर भी नहीं दे रहा है, जा रहे हैं आप मांग रहे हैं एक तरह से कि मेरा कागजात कहाँ है अभिलेख कार्यालय में, आपको नहीं मिल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, नकल ही निकाल कर उसको देंगे। तो यहीं पर यहाँ मामला हुआ। बेटा भी आ गया कि पिता ने असली वसीयत आपको दिए, क्या यहाँ पर अब क्या करें, हमको समझ में नहीं आ रहा। तो ये भी कह रहे हैं कहाँ यहाँ पर रखा गया, मिल नहीं रहा, अब क्या करेंगे, उनको मार तो नहीं सकते हैं, पीट तो नहीं सकते हैं, लेकिन आपको अपना हक तो चाहिए। वसीयत ओरिजिनल है, वही खो जाएगा। जो संजोग है यहाँ पर ऐसा कि फोटोकॉपी मौजूद था, नहीं रहता तो फिर एक तरह से बड़ा समस्या उत्पन्न हो जाता कागजात को निकलवाने में। सारा पूरा प्रक्रिया जो है वसीयत का अगर है तो सबसे पहले मामला चला गया ट्रायल कोर्ट में। देखा ट्रायल, अब ये जो है पटवारी को दी गई थी 1989 में, वहां से क्या हो गया, वसीयत हो गया गायब। तो मामला जब जो है यहाँ पर जिसको बोलते हैं निचली अदालत में जो है गया, तो निचली अदालत के द्वारा जो फैसला दिया गया, जो जजमेंट दिया गया कि जो द्वितीय साक्ष्य सेकेंडरी एविडेंस है, यानी सेकेंडरी एविडेंस को साक्ष्य के तौर पर जो है प्रस्तुत करने का अनुमति दिया गया। और यानी यहाँ पर बात क्या किया गया, जो निचली अदालत है एविडेंस एक्ट की, एविडेंस एक्ट का जो है जो सेक्शन है, सेक्शन 65 और 66, इसमें जो है ना कि इसके तहत जो आपके पास फोटो कॉपी है, और ये तब आप जमा कर सकते हैं जब आपका जो मूल दस्तावेज है वो नहीं मिल रहा है, मतलब कोई कारणवश जमीन का केवाला खो गया है, नहीं मिल रहा है, नकल भी नहीं निकल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में आप जो है निचली अदालत में ये जो फैसला दिया है कि आप जो मूल दस्तावेज आपका था, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका था, उसका जो अगर फोटोकॉपी आपके पास है, उसका कोई नकल आपके पास है, या उससे संबंधित कोई भी साक्ष्य आपके पास है, तो उसको सेकेंडरी एविडेंस के तौर पर आप जो है कोर्ट में जाकर पेश कर सकते हैं। तो देखें, जिनके पास भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उनको अगर अब ये लग रहा था कि मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, इसलिए जो है ना कागजात ओरिजिनल नहीं है, इसलिए अब जो है ये केस हम नहीं जीत सकते हैं, मेरा तो कागजात ही नहीं मिल रहा है, उनको ये समझ लेना चाहिए कि हमारा कानून क्या कहता है। तो जगमैल सिंह जो है यहाँ पर वसीयत की कॉपी सेकेंडरी के रूप में जो है पेश कर दिया, ट्रायल कोर्ट इसकी अनुमति दे दी और हाई कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया। यानी पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का भी एक फैसला आता है, और उस फैसले में यानी हाई कोर्ट ने 9 जनवरी 2017 को ये आदेश को रद्द कर दिया। लेकिन आखिरकार यहाँ पर जो है हाई कोर्ट के द्वारा जो ये फैसला एक तरह से रद्द किया गया, उसका मुख्य कारण क्या था ये भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि आखिर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने 9 जनवरी 2017 को ऐसा फैसला क्यों सुना दिया, जबकि ऐसा नियम है, कानून है। तो देखें, अगर यहाँ पर साफ साफ कहा गया कि देखें, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है कि ये साबित तो करना पड़ेगा कि कोई ऐसा जो वसीयत है उसका अस्तित्व है, मतलब जो संपत्ति का वसीयत किया गया, वो संपत्ति का वसीयतकर्ता को अधिकार था वसीयत करने का कि नहीं करने का, ठीक है। और साथ ही उसमें जो है ये भी कहा गया कि एविडेंस एक्ट का जो धारा 66 है उसके अनुसार यहाँ पर नोटिस देने की प्रक्रिया को एक तरह सही तरीके से नहीं किया गया है ना, सही तरीका
नहीं अपनाया गया, है ना, अपनाया गया। तो ये पूरा जो है ना प्रक्रिया यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो बात करेंगे, अब फाइनल जो जजमेंट आता है, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आता है, उसमें आखिरकार क्या कहा गया कि देखें, हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको रद्द कर दिया गया, जिसको यानी जो हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। और साफ साफ जो है, जो फोटो कॉपी है, जो आप कह सकते हैं नकल है, उस नकल को सेकेंडरी एविडेंस के रूप में जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अब तो कोई आगे जाएगा नहीं, ठीक है, कि जो है एक तरह से सीधी सी बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि देखें, राजस्व अधिकारी को दिया गया था, तहसीलदार पटवारी को दिया गया था, और वो जो है एक तरह से वो इस बात से यहाँ पर इनकार नहीं कर पाए हैं कि उनको ये दिया गया था। तो अब उनके पास से अगर कोई खो गया है दस्तावेज, वो बात वो स्वीकार करने को तैयार हैं कि दिया गया था, लेकिन किसी कारणवश जो है वहां से खो गया है या जो भी है। तो ऐसे में जो है अस्तित्व को साबित करने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। उसका फोटोकॉपी है, उसका नकल है, उस आधार पर आगे का जो है जो प्रक्रिया है उसको यहाँ पर अब किया जाना चाहिए, ठीक है। तो देखें, ये हो गया कि स्वीकार तो कर दिया, अब उसका डिपेंड करता है कि अंतिम जो निर्णय होगा कि प्रमाणित जो है अभी उस नकल के आधार पर, उस फोटोकॉपी के आधार पर अभी जमीन का मालिक बनना जो है ना वो बाकी है, ठीक है। तो जज साहब ने साफ स्पष्ट तरीके से कह दिया कि अगर नकल है, साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाए। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।